और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। सांबा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, जहां पर सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश विफल की गई है। एक घुसपैठिया मार गिराया गया है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया है। बीओपी मुंगुचक सीमा पर यह घुसपैठ की कोशिश हुई है, जिसे बीएसएफ ने नाकाम बनाया है। तो सांबा से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को विफल किया गया है। एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया है। बीओपी मुंगुचक सीमा पर इस घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें होती रहती हैं, और खास तौर से जो सरहदी इलाके हैं, सीमावर्ती इलाके हैं, यहां पर ज्यादा घुसपैठ की कोशिश की जाती है, क्योंकि आजकल मौसम खराब है। खराब मौसम का फायदा उठाकर जो घुसपैठिए हैं वो सीमा के इस पार आने की कोशिश करते हैं। लेकिन बीएसएफ ने एक बार फिर से घुसपैठियों की कोशिश को नाकाम बना दिया है। बीओपी मुंगुचक सीमा पर घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम बनाया गया, और इसके अलावा एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। तो सांबा से इस वक्त बड़ी खबर, जहां सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को विफल किया गया है। एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बना दिया है। तो घुसपैठिया खराब मौसम का फायदा उठाकर सीमा पार से इस पार आने की कोशिश कर रहा था, जिसे बीएसएफ ने इस कोशिश को नाकाम बना दिया और इस घुसपैठिए को मार गिराया गया है। तो सांबा से इस वक्त की बड़ी खबर, सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को विफल किया गया है। अंधेरे का फायदा उठाकर रात में घुसपैठिया सीमा के इस पार आने की कोशिश कर रहा था, जिसे बीएसएफ ने मार गिराया है, और बीएसएफ ने घुसपैठ की इस कोशिश को विफल कर दिया है, नाकाम बना दिया है। और जो सीमावर्ती इलाके हैं, जो सरहदी इलाके हैं, वहां पर बीएसएफ की सख्त निगरानी रहती है। लगातार बीएसएफ की नजर बनी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान किसी भी मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता है। जब भी मौसम खराब होता है, जब इस तरह के हालात होते हैं, तो पाकिस्तान नापाक हरकत जरूर करता है, लेकिन बीएसएफ की मुस्तैदी के चलते ये कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। और एक बार फिर से सांबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश विफल हुई है। एक घुसपैठिए को मार गिराया गया है। पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पाकिस्तान की एक और नापाक साजिश को बीएसएफ ने नाकाम किया, और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीएसएफ की पोस्ट मंगूचक इलाके में। और यहां पर बीती रात बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया है। ये पूरा वाक़या जो है बीती रात का है, 2 और 3 बजे का वाक़या जो है ये पेश आया है भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर, जहाँ बीएसएफ के अलर्ट जवानों को एक गतिविधि जो है संदिग्ध तौर पर देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा एक व्यक्ति को फेंस के नजदीक आते देखा गया, जिसके बाद उसको जवानों द्वारा ललकारा गया, रोकने के लिए कहा गया, लेकिन वो रुका नहीं, फेंस के नजदीक आता गया। और इसी बीच बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा उस पर फायरिंग की गई, जिसमें वो मारा गया। और अगर हम बात करें तो ये भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सांबा सेक्टर का इलाका है, बीएसएफ की पोस्ट मंगूचक का, यहाँ का ये वाक़या जो है वो पेश आया है। और बीएसएफ के उच्च अधिकारी सहित बात करें, पुलिस अधिकारी यहाँ पे मौके पे पहुंचे हैं और इलाके का जो है वो निरीक्षण कर रहे हैं। और उसी वाक़ये के बाद अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पूरे बॉर्डर पर अलर्ट जारी कर दिया गया है, और अभी ये कोशिश की जा रही है उस घुसपैठिए की जो बॉडी है उसको वहां से निकाला जाए। और सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बीएसएफ की तरफ से पाकिस्तान के रेंजरों के साथ कैजुअल कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस घुसपैठिए की पहचान हो सके और उस घुसपैठिए की बॉडी को रिकवर किया जा सके, और उसी चीज का इंतजार किया जा रहा है। और अगर हम बात करें इस वक्त के जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो इस इलाके की तरफ गए हैं। ये इलाका जो आप देख रहे हैं ये मंगूचक इलाका है, जहां बीएसएफ की तरफ से जो पाकिस्तान की एक जो कोशिश की जा रही थी बीती रात को घुसपैठ की, उस घुसपैठ को नाकाम किया है और एक घुसपैठिए को मार गिराया है। यही वो इलाका है। इसी के आगे अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से पेट्रोलिंग के लिए जाया जाता है, और ये पूरे बॉर्डर का इलाका, और इस इलाके में पाकिस्तान की तरफ से कई दफा जो गतिविधि है वो की जाती है, चाहे ड्रोन के माध्यम से अगर हम बात करें, चाहे
घुसपैठ की कोशिश की बात करें तो यही वो इलाका है। मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की, इस इलाके को दिखाने की। ठीक आप पीछे देख सकते हैं, इसी इलाके में ये वाकया जो है ये पेश आया है। आप ठीक मेरे पीछे तारबंदी का इलाका देख रहे होंगे। ये तारबंदी का वो इलाका है जहां बीएसएफ के जवान रात को अलर्ट थे। एक पाकिस्तान की तरफ से एक घुसपैठिया जो है वो फेंस की तरफ आने की कोशिश कर रहा था, जिसको बीएसएफ के जवानों द्वारा रोका गया और उस पर फायरिंग की गई, जिसमें बीएसएफ जवानों ने एक घुसपैठिए को मार गिराया है और इसकी आधिकारिकता तौर पे जो है बीएसएफ ने पुष्टि कर दी। हालांकि उसकी बॉडी को रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये भी अभी क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या उसके पास में से कुछ बरामद हुआ है कि नहीं हुआ है। इसमें जो बीएसएफ के अधिकारी हैं वो जुटे हुए हैं और पूरे बॉर्डर इलाके में अगर हम बात करें तो इस पूरे बॉर्डर इलाके में जो है बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पे लॉन्च कर दिया गया। और लगातार अगर हम कोशिश बात करें तो पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि बॉर्डर के इस पार हथियार, गोला बारूद और साथ ही साथ ड्रग्स भेजी जाए ताकि जम्मू कश्मीर में जो अशांति है वो फैल रहे। और बीएसएफ के जवान जो मुस्तैदी से बॉर्डर पर अलर्ट हैं, पाकिस्तान की हर एक कोशिश को नाकाम करने के लिए तैयार हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। तो जिस तरह से हमारे सहयोगी बॉर्डर से बता रहे थे कि सांबा में बड़ी कार्रवाई हुई है और सांबा सेक्टर में घुसपैठ की बड़ी कोशिश को विफल किया गया है। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम बनाया। सीधे हम अपने सहयोगी श्याम सुंदर के पास ही चलेंगे और उनसे और जानकारी लेंगे इस अटेम्प्ट पर। श्याम सुंदर, जिस तरह से अभी आपकी रिपोर्ट देख रहे थे और आपने बहुत डिटेल में बताया कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है और घुसपैठ करने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार बीएसएफ ने फिर से घुसपैठ की इस कोशिश को नाकाम बना दिया है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी एक कार्रवाई है जो बीएसएफ की तरफ से की गई है और पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश को इंजाम दिया जा रहा था कि ताकि बॉर्डर पार किया जा सके, घुसपैठियों को बॉर्डर पार भेजा जा सके और अपनी जो उसकी मंशा है, जो उसकी गतिविधियां हैं वो उसको अंजाम तक पहुंचा सके। लेकिन बीएसएफ के जो अलर्ट जवान है वो बॉर्डर पर मुस्तैदी से तैनात हैं और लगातार बॉर्डर की निगरानी कर रहे हैं, चप्पे चप्पे पे तैनात हैं और बीएसएफ जो है वो अलर्ट है। इसी से साफ दिखता है कि बीती रात जो है पाकिस्तान की तरफ से एक फिर जो नापाक जो पाकिस्तान बार बार जो करता आ रहा है ऐसी हरकतें, और फिर उसने एक कोशिश की अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने के लिए और बीएसएफ ने उसको मुंह तोड़ जवाब देते हुए बीती रात बीएसएफ ने एक घुसपैठिए को मार गिराया। ये वाकया जो है बीती रात का है। रात के अंधेरे का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी, मौसम खराब था, बारिश का मौसम था, उसमें इसकी कोशिश की जा रही थी घुसपैठ करने की, पूरा फायदा उठाने की कोशिश की जा रही थी इस घुसपैठिए की तरफ से। और जैसे ही बीएसएफ के जवानों ने संदिग्ध तौर पे एक हरकत वहां पे देखी तो एक व्यक्ति को पाया गया, जिसके बाद उसको ललकारा गया, रुकने को कहा, लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं, फिर बढ़ता गया फेंस की तरफ। पाकिस्तान से वो आ रहा था और घुसपैठ करने की फिराक में था, जिसके बाद बीएसएफ के अलर्ट जवानों द्वारा उस पर फायरिंग की गई और उसको मार गिराया। और जिसके बाद पूरे बॉर्डर इलाके की अगर हम बात करें तो सांबा सेक्टर, रामगढ़ सेक्टर, आरसपुरा सेक्टर, अरनिया सेक्टर में, बिल्कुल कठुआ सेक्टर की अगर हम बात करें तो बीएसएफ की तरफ से अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया। और उसके पास सुबह से ही बीएसएफ के जो अलर्ट जवान है उनकी द्वारा बॉर्डर पर जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है बड़े पैमाने पे लॉन्च कर दिया गया। और लगातार पाकिस्तान की ये मंशा रहती है कि वो घुसपैठ कर सके, ड्रग्स इस पार बेच सके, हथियार बेच सके, कोशिशें लगातार पाकिस्तान की। बिल्कुल श्याम सुंदर, जिस तरह से आपने बताया कि खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश की गई, इससे पहले भी हम देखते रहे कि जब बर्फबारी का दौर होता है उस वक्त भी भारी बर्फबारी का फायदा उठाने की घुसपैठिए करते हैं। और अब जब पूरे यूटी में मौसम खराब है, लगातार बारिश हो रही है, तो इस खराब मौसम का फायदा उठाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ तौर पे दिख सकता है कि पिछले 2 दिनों की अगर बात करें तो खराब मौसम था। पुंछ की बात करें, वहां पर भी कितना सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोला बारूद जो है वो बरामद किया गया। और इसी बीच बीती रात की अगर हम बात करें तो लगातार जो रात दिन से ही कल बारिश हो रही थी, मौसम खराब था, विजिबिलिटी भी थोड़ी कम थी। उसी के बीच ये घुसपैठिया कोशिश कर रहा था कि वह घुसपैठ कर सके और अपने जो इरादे हैं उसमें कामयाब हो सके। लेकिन बीएसएफ के जवान जो हैं वो मुस्तैदी से अलर्ट हैं, वो तैनात हैं बॉर्डर पर, चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं, टाइम टाइम पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो उसी का नतीजा है कि अलर्ट जवानों ने घुसपैठियों को देखा और
उसको ललकारा, उसको रुकने के लिए कहा, उसको भागने के लिए कहा, लेकिन वो फेंस के नजदीक आता गया, जिसके बाद बीएसएफ के जवानों द्वारा, अलर्ट जवानों द्वारा फायरिंग की गई और उस में वो घुसपैठिया जो है वो मारा गया। और इस पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसी कोशिशें, मौसम खराब होने की वेट किया जाता है कि मौसम खराब हो, विजिबिलिटी कम हो तो हम इसमें कोशिश जो है वो कर सकें घुसपैठ की। और साथ ही साथ अगर हम बात करें पहाड़ी इलाकों की जहां बर्फबारी ज्यादा होती है वहां पर भी कोशिश की जाती है पाकिस्तान की तरफ से कि घुसपैठ की जाए। लेकिन अगर पूरे यूटी की बात करें तो पूरी यूटी में खलल पैदा करने की जो मंसूबे हैं पाकिस्तान को, उसको यहाँ पे नाकाम किया और हथियार बेच के, ड्रग्स बेच के जो जम्मू कश्मीर के युवाओं हैं उनके नसों में गोलना चाहता है और ड्रग्स को बेच के और उससे पैसा जो कमाया जाएगा वो आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की कोशिश है कि उसमें तो बिल्कुल एक बार फिर से पाकिस्तान की जो नापाक हरकत है उसे बीएसएफ ने एक तरह से विफल कर दिया और नाकाम बना दिया है। और जिस तरह से चौकसी बीएसएफ की सरहदी सीमावर्ती इलाकों में रहती है, इसी वजह से घुसपैठ की एक और कोशिश को नाकाम बनाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खबर पर और डिटेल में अपडेट करने के लिए। तो चलिए यहां पर फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि संजय शर्मा हत्या मामले से खबर जुड़ी हुई है। कश्मीर में एसआईए की छापेमारी हुई है। शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में ताबड़तोड़ ये कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर यह छापेमारी हुई है। तो संजय शर्मा हत्या मामले से जुड़ी हुई बड़ी कार्रवाई, कश्मीर में एसआईए ने ताबड़तोड़ छापेमारी की है। कश्मीर के कई जगहों पर शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में ताबड़तोड़ ये कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर छापेमारी चल रही है और कई जगहों पर यह छापेमारी की गई है। तो कश्मीर में एसआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। संजय शर्मा हत्या से जुड़ी हुई ये पूरी कार्रवाई है जिसमें शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में एसआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। कई जगहों पर यह छापेमारी की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर संजय शर्मा हत्या से जुड़ी हुई, ये मामले से जुड़ी हुई ये खबर है जिसमें कश्मीर में एसआईए ने छापेमारी की है। शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में एक के बाद एक कई कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी एसआईए की तरफ से की गई है। तो संजय शर्मा हत्या मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जहां कश्मीर में एसआईए ने संजय शर्मा हत्या मामले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए छापेमारी की है और कश्मीर के कई जगहों पर शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा में बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई की गई है। कई जगहों पर यह छापेमारी एसआईए की तरफ से अंजाम दी गई है। तो संजय शर्मा हत्या से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है जिसमें कश्मीर में एसआईए ने बड़े पैमाने पर छापेमारी की है। ताबड़तोड़ शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में कार्रवाई की गई है। शुरुआती जो तस्वीरें वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एसआईए की जो टीम है वो सुबह सवेरे इलाके में पहुंची और उसने छापेमारी की कार्रवाई शुरू की है। संजय शर्मा हत्या से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें एसआईए की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा यानी अलग अलग लोकेशन पर यह कार्रवाई अंजाम दी गई है एसआईए की तरफ से। तो तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कई जगह पर यह छापेमारी की गई है। अलग अलग लोकेशन है जम्मू कश्मीर के जहां पर संजय शर्मा हत्या मामले में एसआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। जिन इलाकों में ये छापेमारी हुई उसमें शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा शामिल हैं जहां पर ताबड़तोड़ ये कार्रवाई अंजाम दी गई है एसआईए की तरफ से। और चलिए सीधे हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, एसआईए ने बड़ी कार्रवाई करती हुई संजय शर्मा हत्या मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई लोकेशंस पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, छापेमारी की है जिसमें अनंतनाग भी शामिल है। बिल्कुल मल्टीपल लोकेशंस, अगर साउथ कश्मीर की बात करेंगे तो मल्टीपल लोकेशंस पे ये रेड्स डाले गए और आज सुबह से ये रेड्स जो है वो जारी है। जैसे पुलवामा की आपने बात की, शोपियां की बात की और अनंतनाग की भी बात की। और अनंतनाग में दो मकामात पर ये रेड्स जो है वो चल रहे हैं। एक तो सिमथन बिजबिहाड़ा में जो सालिक नामी एक शख्स है उसके घर में ये रेड्स डाले जा रहे हैं और दूसरा चित्रगुल शांगस एरिया में जो इलाका है तो वहां पर ये रेड्स डाले जा रहे हैं तजमुल नामी शख्स के मकान है। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये टेरर फंडिंग मामला, तो जिस तरह से आप जो मुख्तलिफ केसेस हैं तो उस रिलेटेड ये रेड्स जो है वो डाले जा रहे हैं। और
SI लगातार शिकंजा कस रही है। और जिस तरह से NIA की अगर हम बात करेंगे तो कल ही जो है मुख्तलिफ मकाम पर NIA के भी रेड जो है वो डाले गए, और जो न्यूली फ्लोटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो कहीं ना कहीं उन पर शिकंजा कसने की कोशिश भी की जा रही है। और साथ ही साथ जो मुख्तलिफ FIR जो मुख्तलिफ जम्मू कश्मीर के थानों में दर्ज है, तो उनकी भी जांच पड़ताल जो है वो की जा रही है। तो अभी तक जो हमारे पास तफसीलात है, ये रेड जो है वो जारी है। और अगर कल के हवाले से बात करेंगे तो कल का दिन भी NIA के लिए खास था, और 3 मकामात पर ये रेड्स डाले गए, बडगाम, श्रीनगर और मुख्तलिफ लोकेशंस पे। और जिस तरह से लश्कर तैयबा या फिर जैश मोहम्मद की बात करेंगे, जो आउटफिट्स है, तो उनके जो ऑफशूट्स है, जो न्यूली फ्लोटेड जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो उस सिलसिले में जो NIA का प्रेस रिलीज आया था फिर बाद में, तो उस सिलसिले में वो रेड्स डाले गए थे। और ये कोशिश की गई थी जो न्यूली जो फ्लोटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनका सुराग लगाया जाए, और जो केसेस उस रिलेटेड है, जैसे TRF के मामला है, या फिर यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर से जुड़े मामला है, या गज़वतुल हिंद जैसे मामला है, तो उनको जो है उनका सुराग लगाने की जो कोशिश है वो अब भी जारी है। और कुल मिलाकर जो NIA या फिर SIA या फिर दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की अगर हम बात करेंगे तो लगातार ये रेड्स डाले जा रहे हैं, और जैसे टेरर फंडिंग मामला है या फिर टेरर रिलेटेड जो एक्टिविटीज है, तो उनका जो है सुराग लगाने की कोशिश की जा रही है, और उन केसेस को जो है जल्द से जल्द सॉल्व करने की भी कोशिश की जा रही है। और हुरैरा मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से NIA का प्रेस रिलीज सामने आया था, तो गुज़श्ता दिनों की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 51 जो पुलिस है, तो वहां पर ये छापे डाले गए हैं। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि टेरर फंडिंग या आतंकवाद से जुड़ी दूसरी जो गतिविधियां, उनको देखते हुए इस तरह की कार्रवाई SIA की तरफ से की गई है। और टेरर फंडिंग, क्योंकि लगातार अब इनके खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है कश्मीर में, इस तरह की जो गतिविधियां उनके खिलाफ अब शिकंजा लगातार कसता जा रहा है इंतजामिया की तरफ से, और इसी सिलसिले में कोई कड़ी अब इसमें बचने ना पाए, इस वजह से लगातार इस तरह की कार्रवाई मुदस्सिर हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह से हमने कहा कि गुज़श्ता दिनों की अगर हम बात करेंगे तो 51 जगह ऐसी है जहां पर ये रेड्स डाले गए हैं NIA की तरफ से। और साथ ही साथ जो SIA है, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस ग्रिड को भी मजबूत किया जा रहा है। और दूसरी जानिब जिस तरह से अगर इस एनकाउंटर्स की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर जिस तरह से पुलिस का बयान भी सामने आया है, या फिर दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज के बयान जो रोज बरोज सामने आ रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि जो मिलिटेंट रिलेटेड एक्टिविटीज है, तो उसमें यकीनी तौर पर कमी आ गई है। हालांकि अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो 2 दिन पहले ही यहाँ पर फिर एक बार टारगेट किलिंग हुई। दीपक कुमार नामी शख्स जो कि उधमपुर का था, तो उसको नजदीक से गोलियां चलाई गई और उसको हलाक कर दिया गया। और उसके बाद जो है फिर से जो एक्टिविटीज होनी चाहिए थी सिक्योरिटी एजेंसीज की, तो उसमें यकीनी तौर पर सूरत लाई गई है। और इस किलिंग के बाद जिस तरह से कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि गुज़श्ता चंद माह यानी कि 2 माह तक जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला था, वो उसमें कहीं ना कहीं जो इंतजामिया थी या फिर सिक्योरिटी एजेंसीज थे, वो रोक लगाने में कामयाब हुए थे। लेकिन दीपक शर्मा के कत्ल के बाद फिर से ऐसा ये कहा जा रहा है, सोर्सेज की अगर हम माने, तो उस टारगेट किलिंग का जो सिलसिला रुका हुआ था, तो उसको फिर से रिवाइव करने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और उसके बाद जिस तरह से NIA और फिर SIA के लगातार छापामारी हो रही है, तो ये कोशिश की जा रही है कि जो शिकंजा कसा हुआ है, तो उसको मजीद मजबूत किया जाए। मुदस्सिर, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हमारे एक और साथी बिलाल खान ने जो रिपोर्ट भेजी है, उसे भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, उसके बाद हम आपके पास आते हैं। SIA की जानिब से आज जनूबी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर जो छापे डाले गए, उस हवाले से यहाँ पुलवामा में भी कई मकामात पर छापे इस वक्त डाले जा रहे हैं। जो संजय कुमार की हलाकत हुई है, किलिंग हुई है, उसके बाद उसी सिलसिले में आज तहकीकात चल रही है यहाँ पर SIA की। तो हम इस वक्त खलन पुलवामा में है, यहाँ पर भी जो है छापामार जो कार्रवाई है वो यहाँ पर जारी है। SIA की टीम यहाँ पर पहुँची है और छापामार कार्रवाई जो है वो इस वक्त यहाँ पर चल रही है। जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी इस साल, जो फरवरी में हुई थी किलिंग, उसी सिलसिले में अगरचे उस में जो मिलिटेंट जो इसमें मुलव्वस था वो मारा गया, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के हवाले से जो देखा जा रहा है कई लोग मुलव्वस थे। तो उस सिलसिले में जो SIA जो है वो इस वक्त तहकीकात कर रही है। जो छापेमारी जो चल रही है वो अनंतनाग, शोपियान और पुलवामा में चल रही है। तो पुलवामा में के कई मुकामात पर भी ये छापामारी इस वक्त बदस्तूर जारी है। बिलाल खान, न्यूज़ 18, पुलवामा।
तो कई जगहों पर ये कार्रवाई इस वक्त भी जारी है, जिस तरह से हम आपको डिटेल दे रहे थे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी इरशाद भी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। इरशाद, कहा जा रहा है कि शोपियां में भी एसआईए की तरफ से छापेमारी की गई है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट है जहां पर आप मौजूद हैं? अबू हुरैरा, यहाँ शुपियान की बात करेंगे तो दो जगहों पे यहाँ पे भी छापामारी हुई है। एक शिरमाल जो है वहाँ पे शब्बीर जो है यासिर शब्बीर वानी सनाफ शब्बीर अहमद वानी उसके घर पे छापे डाले गए हैं। और काशवा एक गाँव है वहाँ पे जो है दानिश मंजूर सनाफ मंजूर अहमद वानी, इन दो घरों पे वहाँ पे छापे डाले गए हैं। और वहाँ पे जो है SIA की टीम की तरफ से सर्च की जा रही है। और ये छापे जो डाले गए हैं मकामी जो पुलिस और CRP की मदद से वहाँ पे जो है छापे डाले गए। तो फिलहाल वहाँ पे है एक जगह से वहाँ से जो SIA की टीम निकल चुकी है और दूसरी जगह पे भी अभी छानबीन हो रही है। और बताया जा रहा है कि ये टेरर फंडिंग को लेकर शायद ये जो है अभी जो ये रेड डाली गई है यहाँ वहां पे जो है शुपियान की दोनों लोकेशन पे है। एक जगह पे जो है SIA की टीम निकल चुकी है और दूसरी जगह पे अभी भी SIA की टीम जो है वो मौजूद है। वो हो रहा बिल्कुल। और इस वक्त हमारे सहयोगी बिलाल खान भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। बिलाल, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर SIA ने कार्रवाई की है, क्या कुछ अपडेट अब तक है इस कार्रवाई को लेकर? क्या ये कार्रवाई अभी भी जारी है? बिलाल, यहाँ पर पुलवामा में ये जो कार्रवाई है लितर, अक्सन, छलदा और लाशीपोरा के 4 मुकामात पर इस वक्त जो छापामारी है वो बदस्तूर जारी है। जो इस साल जो फरवरी माह में जो संजय कुमार की जो किलिंग हुई थी उसी के हवाले से जो SIA को ये केस सौंपा गया है संजय कुमार का, तो वो इसमें तहकीकात कर रही है। अगरचे इसमें मैंने पहले भी कहा था कि अगरचे इसमें पहले ही वो मिलिटेंट मारा गया है जो इसमें मुलव्वस था, लेकिन कॉन्स्पिरेसी के पीछे जिनका हाथ है उस हवाले से आज SIA की तहकीकात कर रही है। इसी सिलसिले में जो जनूबी कश्मीर के पुलवामा, शुपियान और अनंतनाग में जो छापामारी चल रही है वो इसी केस के हवाले से चल रही है। तो इस हवाले से हमें जराई से जो मालूमात हुई है वो यही हुई कि जो लोग इस साजिश में मुलव्वस है, जिन्होंने मिलिटेंटों का साथ दिया है, उनसे पूछताछ चल रही है। जो मिलिटेंटों के मुआविन रहे हैं तो उनसे पूछताछ चल रही है इस किलिंग के हवाले से। तो इस वक्त जो छापामारी है 4 मुकामात पर है। जो संजय कुमार का आबाई गांव है वहां पर भी छापामारी चल रही है। यहाँ लितर में भी, खेलना में भी था मैं, वहां पर भी छापामारी चल रही है। तो 4 मुकामात पे जो छापामारी है वो इस वक्त बदस्तूर जारी है और मुकीनों से जो है वो पूछताछ बराबर जारी है। जी बिल्कुल बिलाल, आप नजर बनाए रखिए। मुदस्सिर, आपके पास आऊंगा। बहुत मुख्तसर में मुझे बताइएगा, क्योंकि अब सिर्फ जो आतंकवादी हैं जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं उन्हीं को नहीं, बल्कि आतंकवादियों के जो सहयोगी हैं, इनका जो सपोर्ट करते हैं, उन पर भी अब एक तरह से शिकंजा कसा जा रहा है। बिल्कुल हुरैरा, जिस तरह से हमने कहा कि लगातार ये स्टेटमेंट्स आ रही है कि जो सरगर्म मिलिटेंट है उनकी तादाद काफी कम हो गई है। और उसके बाद जिस तरह से जो ऑपरेशंस हो रहे हैं तो यकीनी तौर पर उसमें OGWs का सहारा लिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये एक चैलेंज भी था सिक्योरिटी एजेंसीज के लिए कि OGW मॉड्यूल्स को किस तरह से जो है फाश किया जाए, उनका खात्मा किया जाए। और उसी सिलसिले में ये जो मामला है, ये जो रेड्स है वो काफी अहम तस्वर किए जा रहे हैं, क्योंकि जो ऑफ शूट्स है, जिस तरह से नए टेरर आउटफिट्स का हमने जिक्र किया, तो उनका जो है क्रैक करने के लिए, उनका खात्मा करने के लिए भी ये रेड जो है वो काफी अहम तस्वर किए जा रहे हैं। और जिस तरह से बिलाल भी कह रहे थे कि जो संजय शर्मा कत्ल मामला है तो यकीनी तौर पर वो तोल पकड़ता जा रहा था, तो काफी प्रोटेस्ट भी हुए थे उसके बाद। और लगातार ये मांग पकड़ती जा रही थी कि जो इस कत्ल में मुलव्वस अफराद है उनको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। तो कहीं ना कहीं ये SIA के लिए भी चैलेंज था, क्योंकि SIA के को ये केस सुपर्द किया गया था। तो इस तहकीकात वक्त पर इसकी तहकीकात मुकम्मल करना SIA के लिए एक बड़ा चैलेंज था। तो उस सिलसिले में अगर ये रेड्स डाले जा रहे हैं तो काफी अहम तस्वर किए जाएंगे। तो बिल्कुल लगातार जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में और कई लोकेशंस पर यह कार्रवाई की गई है। शोपियां, अनंतनाग और पुलवामा में SIA की तरफ से कार्रवाई हुई है और लगातार हमारे जो सहयोगी हैं उनकी नज़र इन अलग अलग लोकेशंस पर बनी हुई है। और इरशाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुदस्सिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और बिलाल खान आपका भी शुक्रिया। लगातार हमारी नज़र SIA की इस कार्रवाई पर बनी रहेगी, क्योंकि बहुत अहम खबर है। संजय शर्मा हत्या मामले पर यह कार्रवाई SIA की तरफ से की गई है। जैसा अपडेट आता रहेगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेद।